बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्ताती की ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। आज हम आपको ये तरीका बताएंगे कि कागज़ पर आपने नस्तालीक लिखने से पहले किस तरह से लाइनें लगानी हैं, और ये लाइनें आप कलम के कद की बुनियाद पर लगाएंगे। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कलम का कद किसको कहते हैं। ये कलम आपके सामने है और इसके इन दो किनारों के दरमियान जो फासला है इसको हम कट कहते हैं। मेरी तजवीज़ ये है कि आप मश्क के लिए ये कट 5 mm का रख लें, 5 मिलीमीटर। अच्छा, अब आप सबसे पहले ये करें कि कागज़ पर पहले ऊपर एक फासला छोड़ लें। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन मैंने कागज़ पर लगा ली और इस लाइन से अब मैं नीचे की जानिब 8 कद के निशान लगा रहा हूँ। आपने ये कद बिल्कुल एक दूसरे के साथ जोड़ कर लगाने हैं। 4, 5, 6, 7 और 8। उसके बाद आपने पहले 3 कद पर एक डिवीज़न कर लेनी है, एक तकसीम कर लेनी है। फिर आपने 2.5 कद पर एक तकसीम की और फिर आपने आखिरी लाइन का निशान लगा लिया। बिल्कुल इसी तर्ज पर, इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी निशान लगा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। पहले 3 पर निशान लगा, फिर 2.5 पर और फिर आखिरी लाइन का निशान। ये हो गया। इसके बाद आपने जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं इन निशानों को आप अब फुट्टे की मदद से या पैमाने की मदद से आप इनको आपस में जोड़ दें लाइन से। तो पहले हम ये निशान जो लगाया था हमने 3 वाला, इस पर हम एक लाइन लगा दी हमने। उसके बाद ये दूसरा निशान है 2.5 कद वाला, इस पर लाइन लगा दी। और इसके बाद ये तीसरा निशान है। ये बिल्कुल वैसे ही लाइनें लग गई हैं जैसे आप 4 लाइनों वाली एक कॉपी पर अंग्रेज़ी लिखा करते थे। बिल्कुल इसी तरह से 4 लाइनें ये उर्दू लिखने के लिए भी लग गई हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अंग्रेज़ी लिखने वाली 4 लाइनों का फ़ासला बराबर हुआ करता था, यानी उनके दरमियान फ़ासला एक जैसा था, और इनमें ये फ़ासला मुख्तलिफ है। तो मैं सिर्फ इब्तदाई तौर पर आपको ये 1-2 अल्फाज लिख कर इस पर दिखाता हूँ कि कैसे ये लाइनें इस्तेमाल होंगी। ये अलिफ है जो हम 3 कद का बनाते हैं। ये मद है जो पहली लाइन के ऊपर आमतौर पर मश्क के लिए लिखी जाती है। इसी तरह इस लाइन पर आप बे लिख सकते हैं। यहाँ आप जीम बना रहे हैं। और इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे।
तो ये लाइनों का तारुफ हो गया कि आपने लाइनें किस तरह से लगानी हैं। अभी मज़ीद हम आपको हर लफ्ज़ की मश्क की अलग वीडियो भी दिखाएंगे। शुक्रिया।